अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो जेल के अंधेरों से निकलकर पूरी दुनिया के लिए रोशनी बन गया। ये कहानी है सब्र की, हिम्मत की और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े रहने वाले एक अजीम लीडर की। जी दोस्तों, ये कहानी है नेल्सन मंडेला की, जिसने जेल में साल गुजार दिए लेकिन अपना हौसला, अपना मकसद और अपना यकीन कभी कैद नहीं होने दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की उम्मीद की कहानी है। तो चलिए इस कहानी के पार्ट 1 का आगाज करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1980 को साउथ अफ्रीका के छोटे से गांव मवेज़ो में पैदा हुए। पैदा होते वक्त उनका नाम रोलिश्लाश्ला रखा गया। बाद में लोग उन्हें उनके खानदानी नाम से मदीबा भी कहने लगे, जो इज्जत और प्यार की निशानी है। नेल्सन मंडेला का ताल्लुक एक कदीम और इज्जतदार खानदान से था। उनके परदादा अपने इलाके के बादशाह थे। इसी वजह से उनका खानदान लोगों को मशवरे देने वालों में शामिल होता था। लेकिन मंडेला का खानदान बादशाही का हक नहीं रखता था, बल्कि लोगों की रहनुमाई करता था। दोस्तों, मंडेला के वालिद का नाम गेटला हेनरी मंडेला था। वो अपने इलाके के सरदार और बादशाह के मशीर थे। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। इसी वजह से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता था, क्योंकि उन्होंने गलत बात मानने से इनकार किया। मंडेला को बचपन से ही ये बात सिखाई गई कि उनके वालिद ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, जिसका मंडेला पर बहुत असर हुआ और वो बचपन से ही सच और हक के साथ खड़े होते थे। मंडेला की वालिदा का नाम नोस्कैनी फैनी था। वो एक सादा और दीनदार औरत थी। दोनों वालिद तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन मंडेला की माँ चाहती थी कि उनका बेटा तालीम हासिल करे। इसीलिए जब मंडेला 7 साल के हुए तो उन्हें स्कूल भेजा गया। स्कूल में टीचर ने उनका नाम नेल्सन रखा। इस दौर में अक्सर बच्चों को ऐसे नाम दिए जाते थे, जिसके बाद सब उन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जानने लगे। मंडेला धीरे धीरे तालीम की तरफ दिलचस्पी देने लगे। दोस्तों, जब मंडेला तकरीबन 3 साल के हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये वक्त उनकी जिंदगी का बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि इस गम ने उन्हें मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने वालिद से इज्जत, हिम्मत और इंसाफ करना सीखा। वालिद के इंतकाल के बाद मंडेला की वालिदा उन्हें एक बड़े घर ले गई, जहां उनकी परवरिश एक बड़े सरदार ने की। उस सरदार ने मंडेला को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। उन्होंने वहीं रहकर जिंदगी के अहम असूल सीखे, जिसके चलते मंडेला हर हफ्ते इबादत के लिए जाते थे। यहाँ से उनकी जिंदगी में दीन की अहमियत भी बढ़ी। उन्होंने एक मिशन स्कूल में पढ़ना शुरू किया, जहाँ उन्हें अपनी जुबान, तारीख और दुनिया के बारे में बताया गया। मंडेला को अपनी कौम की तारीख सुनना बहुत पसंद था। वो बड़ों की बातें गौर से सुनते और सोचते कि उनका मुल्क इतना पीछे क्यों है, लेकिन उस वक्त तक वो ये नहीं समझ पाए थे कि बाहर से आने वाले लोग उनकी कौम पर जुल्म कर रहे हैं। जब मंडेला 16 साल के हुए तो उन्होंने एक रस्म अदा की, जो लड़कों को मर्दों की जिंदगी में दाखिल करती है। इस रस्म के बाद मंडेला को एक नया नाम दिया गया। इस दिन से मंडेला ने खुद को ज्यादा जिम्मेदार महसूस करना शुरू किया। दोस्तों, यहीं से नेल्सन मंडेला की असली जिंदगी का सफर शुरू होता है। एक गांव का सादा बच्चा जो आगे चलकर अपनी कौम की आवाज बना और जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ। नेल्सन मंडेला बचपन से ही सीखने और आगे बढ़ने का जज्बा रखते थे। उनका ख्वाब था कि वो अपनी कौम के लिए कुछ करें और जिम्मेदारी वाला किरदार अदा करें, जिसके चलते मंडेला ने अपनी सेकेंडरी तालीम 1933 में क्लैटबरी मेथोडिस्ट हाई स्कूल से शुरू की। यह स्कूल थैम्बुलैंड का सबसे बड़ा स्कूल था।
जहां ब्लैक अफ्रीकन बच्चे पढ़ते थे। यहाँ उनको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बराबर का सलूक सीखने का मौका मिला। मैंडेला ने बताया कि यहाँ उनका थोड़ा घमंडी रवैया कम हो गया और पहली दफा उनकी एक लड़की से दोस्ती हुई। उन्होंने खेल कूद शुरू की और बागबानी का शौक भी उनको उस वक्त से हो गया। दोस्तों, 2 साल में नेल्सन मंडेला ने जूनियर सर्टिफिकेट कंप्लीट किया और 1937 में हेल टाउन मेथोडिस्ट कॉलेज चले गए जो फोर्ट ब्योरेट में था। यहाँ ज्यादातर थैम्बू रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ते थे, जैसे उनका कजन जस्टिस। हेडमास्टर अक्सर यूरोपियन कल्चर और हुकूमत को बढ़ावा देते थे, लेकिन मंडेला को अपनी अफ्रीकन कल्चर में ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसके चलते उन्होंने अपना पहला दोस्त बनाया जो कि सुथु बोलता था। यहाँ उनके फेवरेट टीचर ने भी उन पर गहरा असर डाला। मंडेला ने अपना ज्यादा वक्त स्कूल में रनिंग और बॉक्सिंग में गुजारा। दूसरे साल में वो बिल्कुल परफेक्ट बन गए, मतलब स्कूल के सीनियर स्टूडेंट की तरह जिम्मेदारियां संभालने लगे। फिर 1939 में चीफ जोंगिंटाबा के सपोर्ट से मंडेला ने यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हैरी में बीए की डिग्री शुरू की। ये यूनिवर्सिटी ब्लैक स्टूडेंट्स के लिए थी और सिर्फ 150 स्टूडेंट्स थे। उन्होंने पहले साल इंग्लिश, पॉलिटिक्स, नेटिव एडमिनिस्ट्रेशन और रोमान डच लॉ पढ़ाई। उनका प्लान था कि वो नेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट्स में क्लर्क बन सके, जिसके चलते मंडेला ने वेस्ली हाउस डॉर्मिटोरी में रहना शुरू किया और अपने रिश्तेदार केडी और ओलिवर टैम्बो से दोस्ती की। ये दोस्ती उनकी जिंदगी भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। उन्होंने बॉल रूम डांसिंग सीखी, ड्रामा सोसाइटी के प्लेस किए और लोकल कम्युनिटी में बाइबल क्लासेस भी दी, स्टूडेंट क्रिश्चियन एसोसिएशन के थ्रू। दोस्तों, ये वक्त मंडेला के लिए एक नया सफर था। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोगों से दोस्ती की जो साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन मंडेला पहले इस मूवमेंट में शामिल नहीं हुए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो वो ब्रिटिश वॉर एफर्ट के सपोर्टर बन गए। दोस्तों, इस तरह मंडेला की तालीम और अर्ली लाइफ का सफर उनको एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट सोच देने लगा। यही फाउंडेशन उनके आने वाले दिनों और साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए उनके बड़े कामों की बुनियाद बना। लेकिन एक मौके पर जब तलबा ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और गलत चीज़ों के खिलाफ एहतजाज किया तो मंडेला को इस इदारे से निकाल दिया गया। ये लम्हा उनकी जिंदगी का बहुत मुश्किल लम्हा था। उनका तालीमी सफर यहाँ रुक गया, लेकिन उनका जज्बा कभी नहीं रुका। यहीं से नेल्सन मंडेला ने सीखा कि हक के लिए खड़े होने की कीमत होती है, लेकिन सच और इंसाफ का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज के पार्ट में हमने नेल्सन मंडेला के बचपन और तालीमी जिंदगी के बारे में देखा। हमने समझा कैसे उनका बचपन और तालीम उनकी शख्सियत को बना रहा। इसी के साथ इस कहानी के पार्ट 1 को हम यहीं खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम उनकी जिंदगी के अहम मोड़ और उनकी लीडरशिप के बारे में देखेंगे।